वेलकम फ्रेंड्स। आपका कंप्यूटर कौन सा है, मॉडल नंबर क्या है, आपके कंप्यूटर का सीरियल नंबर क्या है, आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सीरियल नंबर और इसकी पावर कितनी है, प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, रैम कौन सी लगी हुई है, हार्ड ड्राइव कौन सी है, हार्ड ड्राइव नॉर्मल एचडीडी लगी हुई है या फिर एसएसडी लगी हुई है, ठीक है। वाईफाई कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको किस तरह से पता चलेंगी। छोटी सी कमांड है विंडोज़ के अंदर, वो देनी है। किस तरीके से देनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ आपको। फॉलो कीजिएगा हर स्टेप को और सीख लीजिएगा, और विद इन फ्यू मिनट्स आपको पता चल जाएगा आपका कंप्यूटर कौन सा है, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सीरियल नंबर क्या है, उसका सर्विस ट्रैक क्या है, ए टू जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लेट्स स्टार्ट, सीख लीजिए। सारी सिमुलेशन मैं आपके सामने अभी करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके फ्रेंड, हम सिमुलेशन विंडो के ऊपर आ गए। अच्छा देखें, विंडोज़ का साइन जहाँ लोगो होता है, जहाँ पे स्टार्ट के बटन पे क्लिक करते हैं, याद रहे इस स्टार्ट के बटन के ऊपर आके आपके माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। आपने राइट साइड वाले पे क्लिक करना है। जैसे ही आप राइट साइड पे क्लिक करेंगे, आप देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपने कहाँ क्लिक करना है, आपने क्लिक करना है सिंपल टास्क मैनेजर के ऊपर। जैसे ही आप टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो एक नई कैप्शन विंडो खुलेगी, वो टास्क मैनेजर की होगी, ठीक है। इस शेप में आ गई, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे हमें कहाँ जाना है, देखें यहाँ पे आपको एक टैब दिखा रहा होगा परफॉर्मेंस का। आपने इस परफॉर्मेंस के टैब के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे आपको सारी चीज़ें आपके सिस्टम की दिखा रहे हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले आपको दिखा रहा है आपके सिस्टम के अंदर रैम कितनी लगी हुई है, ठीक है। तो मेमोरी पे देखें, मेरे सिस्टम में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रैम दिखा रहा है 8 GB, और इसका मेमोरी मॉड्यूल कौन सा है, मॉड्यूलर इसका दिखा रहा है DDR3। आपको पता है DDR3 DDR4 5 तक रैम्स आती हैं, ठीक है। तो DDR3 रैम इसमें लगी हुई है। अगर मैं हार्ड ड्राइव पे जाऊं तो मुझे ये कैसे पता चलेगा हार्ड ड्राइव नॉर्मल HDD है या SSD लगी हुई है। तो जब मैं हार्ड ड्राइव पे टैब पे क्लिक करूंगा तो अब ये मुझको दिखा रहा है इंटेल वट एवर जो भी ब्रांड है 180 GB हार्ड ड्राइव SATA, ठीक है। ये सी पार्टीशन है, लेकिन पता कैसे चलेगा ये SSD है या नॉर्मल है। तो देखें, बिल्कुल यहाँ से नीचे आ जाएं, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप, जहाँ पे टाइप लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको यहाँ पे SSD, यानी सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव इसमें लगी हुई है। तो हमें पता चल गया हमारे पास SSD है। कोई आपसे पूछेगा, आपने परफॉर्मेंस के ऊपर आके टास्क मैनेजर पे फौरी तौर पे यहाँ पे जाना है और मालूम करके उसको बता देना है SSD लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी हार्ड ड्राइव जो है मेरे पास पे कैसे पता चलेगा नॉर्मल HDD है या SSD है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये देखें 600 GB और यहाँ पे दिखा रहा है टाइप HDD। तो ये फंक्शन आपने अच्छे से समझ लिया कि आपके सिस्टम के अंदर हार्ड ड्राइव सॉलिड स्टेट है या नॉर्मल डाटा है। अच्छा, अब देखें एथरनेट यहाँ पे ये दिखा रहा है, इसके पास ग्राफिक्स कार्ड दिखा रहा है, रैम मैंने आपको पहले ही बता दी थी 8 GB DDR3 दिखा रहा है। अब आ जाए सबसे अहम मरहला कि आपके सिस्टम का प्रोसेसर कौन सा है, CPU कौन सा है, Core i5 है, Core i7 है, Core i3 है, Core i9 है। हम CPU पे पर सिंपल क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे देखिए इंटेल Core i7 का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसकी स्पीड दिखा रहा है 2.4 GHz। कैशे मेमोरी हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत सारी होती हैं जो कि सिस्टम में लेवल 1 कैशे होती है, लेवल 2 3 ये इस तरह होती है, ठीक है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा हमारा लैपटॉप या डेस्कटॉप या कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का। तो सिंपल, आपने देखें जहाँ पे Core i7 लिखा हुआ है इसके बाद 4 डिजिट आपको दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल 5500। इससे हमारे सिस्टम की जनरेशन पता चल रही है कि ये 5th जनरेशन का लैपटॉप है। कैसे, 5 आई है ना आगे सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 होता और यही नंबर रिटर्न रहते तो ये 4th जनरेशन होता। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3rd जनरेशन होता, 8 होता तो 8th जनरेशन होता। अब 8 के आगे या 5 के आगे जो भी नंबर आगे लिखे हुए, फॉर एग्जाम्पल 500 400 300 200 डजंट मैटर, ये इसके ईयर्स काउंट कर रहे हैं ना मंथली वाइज इसकी स्पेसिफिकेशन। तो जनरेशन का आपको इससे पता चला कि ये 5th जनरेशन है। शुरू का जो डिजिट है और आखिर के 3 डिजिट नुमेरिक हैं, इन ये कोई से भी हो सकते हैं, लेकिन शुरू का रिटर्न जो भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल 5 की जगह 6 होता तो 5th की जगह 6th जनरेशन ये सिस्टम होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब आइए, आपसे किसी ने पूछ लिया आपका लैपटॉप का मॉडल कौन सा है, सर्विस टैग कौन सा है, सीरियल नंबर कौन सा है या ब्रांड का मॉडल नंबर क्या है। बहुत सारे लैपटॉप होते हैं ना, HP भी है, डेल भी है, लेनोवो भी है, सैमसंग भी है। तो सिंपल हमने यहाँ पे आके रन की कमांड पे या यहाँ पे आके, अगर आपको रन की कमांड की ऑप्शन पता है तो आप रन पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे आके टाइप करना है WMIC,
WMIC लिख के आप जैसे ही इंटर करेंगे तो ये देखें, ये कंसोल विंडो आपके पास आ गई है कमांड प्रॉम्प्ट की। सही है, कमांड प्रॉम्प्ट की जो विंडो जिसे CMD भी कहते हैं, अगर CMD की कमांड पता है आप वहाँ से भी जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से आप इसके कंसोल विंडो में भी आ सकते हैं। सही है, अब कंसोल विंडो जब आपके पास ये खुल गई है तो आपने यहाँ पे एक छोटी सी कमांड टाइप करनी है। क्या टाइप करना है मैं बताता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है CS प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे CS प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसके बाद हम इंटर का बटन दबाएंगे। इंटर करने के बाद ये आपके सिस्टम की कंप्लीट सीरियल नंबर, सर्विस टैग और कौन सा मॉडल है, कौन सा ब्रांड है, ये सारी चीज़ें हमें बता देगा। ठीक है, अब मैंने ये कमांड तो लिख दी है CS प्रोडक्ट। अब जब मैं इंटर करूँगा तो देखें, ये देखें कुछ चीज़ें सामने आ गई हमारे, बहुत सारी चीज़ें दिखा रहा है, वेंडर दिखा रहा है और ये वर्जन दिखा रहा है, आइडेंटिफिकेशन नंबर दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा अब कैसे पता चलेगा हमारे सिस्टम का सीरियल नंबर कौन सा है? तो ये सेक्शन, ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा हुआ है ना, CND 45 समथिंग न्यूमेरिक या अल्फ़ाबेटिकल जो भी करेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये हमारे सिस्टम का सीरियल नंबर है। कोई आपसे पूछा आपके कंप्यूटर का, लैपटॉप का या डेस्कटॉप का क्या सीरियल नंबर है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशन नंबर के नीचे पूरा का पूरा, ये आपके कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप का सीरियल नंबर कहलाता है। ठीक है, अब पता चलेगा मॉडल कौन सा है। कोई आपसे पूछे भाई लैपटॉप कौन सा है, ब्रांड कौन सा है। ठीक है, अब देखें जहाँ पे नेम लिखा हुआ है, कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन नीचे ना, नेम के नीचे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है HP 15 नोटबुक PC, तो आपको उससे सिंपल बता देंगे मेरे पास HP 15 नोटबुक PC ये लैपटॉप का मेरा मॉडल है, ये ब्रांड है। तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे इसने शो कर दी, सीरियल नंबर भी यही है आपके सिस्टम का और सर्विस टैग जो है, ये सर्विस टैग भी यही कहलाता है। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं, सीरियल नंबर और सर्विस टैग आर सेम थिंग्स। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से सीख ली होंगी, समझ ली होंगी। ये मेरे चैनल का लोगो है असद गजाली टेक, और इसको काइंडली आप लोग रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह नई नई सिमुलेशन आपके लिए मैं लाता रहूँगा। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमारी टीम जल्द से जल्द आपके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या जो चीज़ आप जानना चाहते हैं उसको नशर कर देगी। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपका भाई असलम जी। तो दोस्तों, आप अपनी किसी भी ज़रूरत का टेक्निकल सॉल्यूशन जानने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए। हमारी टीम हर मुमकिन जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन अपने चैनल पर नशर कर देगी। याद रखिए, आपका ताउन देकर ज़रूरतमंदों की मदद का भी जरिया बन सकता है। ठीक है, अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली कोर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और आपकी ट्रेनिंग बर वक्त मुकम्मल हो सके। ठीक है।